आलोक कुमार इतना परेशान किए हुआ है हम लोग को जरूरत से ज़्यादा। जब जाते हैं तो वहाँ पे धमकी देता है, गंदी गंदी बुरी बुरी गाली देता है। लवारिश की तरह बोवाए हैं। उसके बाद आए अपना कागज उगज निकाले, ज़मीन खोजे है तो बोल रहा है तुम्हारा यहाँ कोई ज़मीनें नहीं है। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। हम बता दें आपको कि ज़मीन को लेकर कहीं ना कहीं छिटपुट मामले सुनने और देखने को मिलते रहते हैं। कहीं बहुत भारी विवाद भी होता है, कहीं छोटे विवाद हो करके भी ज़मीन का मसला हल हो जाता है। मगर एक ज़मीन ऐसी है जिसका मसला हल नहीं हो पा रहा है। हम बता दें आपको कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोल्हा पैगंबरपुर पंचायत अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक मामला है, जहां पे पीड़ित परिवार ने एक ज़मीन का मामला आ रहा है कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है अपने ही चचेरे भाई पर, जिनका कहना है कि हम लोगों से बगैर पूछे हुए, बगैर जानकारी के हमारे चचेरे भाई ने ज़मीन जो है किसी गैर के हाथ से फ़रोख्त कर दिया, यानी कि बेच दिया है। जिसको लेकर काफ़ी तानातनी चल रही है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहे हैं, काफ़ी जो है इसको लेकर अधिकारियों से जाकर मिल भी रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई मसला हल नहीं हो पा रहा है। हम बता दें कि किस तरीके से मोहम्मद आरिफ ने एक ज़मीन को बेच दिया है। हम बता दें कि मोहम्मद रोज़ा मियाँ की ज़मीन है, जिसके हिस्सेदार 7 लोग हैं, मगर 7 लोगों को ज़मीन नहीं मिली है और एक तनहा मोहम्मद आरिफ ने ज़मीन बेचकर उस पर जो है विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद लगातार चल रहा है, कुछ न कुछ झगड़े झंझट चल रहे हैं। पहले आप पीड़ित परिवार की बातें सुने, किस तरीके से पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन पर मतलब बहुत साल से गाय वो सब हम लोग बांधे हुए हैं। ये आरिफ को वहाँ अब्बू हमारे 2 भाई 7 आदमी का हिस्सा उसमें था, 3 भाई 4 बहन। लेकिन वो है ना गलत तरीके से जाके मेरा देवर है चचेरा और राहुल ठाकुर के साथ दोनों जा करके गलत तरीके से 22 जुलाई को ज़मीन लिखवा दिया। इस बात का हम लोग को भनक नहीं। जब मालूम हुआ तो हम उसको बुलाएं बात करने के लिए, तो वो आया, हम उससे बात किए तो वो लड़का क्या किया कि बोला कि ठीक है हम कागज़ ला करके देते हैं आपको, हम एक एग्रीमेंट बनाए हुए हैं। हम बोले तुम एग्रीमेंट बनाया है कि तुम बेच दिया है ज़मीन को? तो नहीं, हम एग्रीमेंट बनाएंगे। ठीक है, एग्रीमेंट का कागज़ ला के हमको दिखा। वो जो गया 24 तारीख को, तो सीधे 1.5 महीना गायब रहा। 1.5 महीना के बाद कैसे करके उसको फिर हम लोग नहीं आया तो हम लोग केस करने के लिए चले गए अपने ज़मीन के हक़ के लिए। हम जब भी जाते हैं उस प्लॉट पे ज़मीन का हक़ के लिए जब भी केस किए हैं, जब से तब से हमको ये आलोक कुमार इतना परेशान किए हुआ है हम लोग को ज़रूरत से ज़्यादा। जब जाते हैं तो वहाँ पे धमकी देता है, गंदी गंदी बुरी बुरी गाली देता है। इस तरीके से मतलब इतना गलत व्यवहार करता है। जब ना तब हमको पिस्टल दिखाता रहता है कि हम जाने से मार देंगे, सीधे कहता है मारिए देंगे, ख़त्म कर देंगे। और उसमें वो एक बार उसका पैसा हम 3-4 साल पहले ही एक मरतबा लिया कर्जा, तो हम सधा चुके हैं उसका पैसा। दोबारा से ये पैसा उसको चुप्पे दिया। हम उसको जाके घर पे मना भी किए थे कि आप पैसा नहीं दीजिएगा। ये लिखवाने के बाद भी हम उसको बुलाएं, हम कहें कि आइए आप जो पैसा है उसको रिटर्न कर दीजिए, लेकिन ज़मीन नहीं बिकेगा। बाप दादा का ज़मीन है, पुरखों का, वो रहेगा। सबका हिस्सा है उसमें, सबका नैहर है, वो रहेगा। लेकिन वो नहीं माना आलोक कुमार ही एकदम तैयार नहीं है वो ज़मीन रिटर्न करने के लिए। आरिफ आया था बात करने के लिए, बोला ठीक है, लेकिन वही नहीं माना, पैसा लेना चाहता है। आरिफ कौन है? आरिफ मेरा देवर है। ज़मीन किसके नाम से? ज़मीन किसके नाम से है? रोज़ा मियाँ के नाम से। अच्छा, उसमें आप लोग का शेयर है? जी हाँ, 7 आदमी का शेयर है, हिस्सा है। नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिल रहा है। तो क्या कुछ आवेदन दिए कहीं आप? हाँ, आवेदन CO कर्मचारी का, फिर थाना में, कोर्ट में केस किए हुए। हम बोल रहे हैं जो होगा। क्या कुछ अधिकारी क्या कुछ बोले हैं? वो अधिकारी तो एक मरतबा आए हैं, जांच पड़ताल ये कर लिए हैं ज़मीन का, आज चले गए हैं। बोले हैं कि अब जो कोर्ट फैसला करेगा वो होगा। लेकिन ये लोग कोर्ट का फैसला का बात अहमियत नहीं रख रहा है, बार बार मार धार करने आता है। जब जाइए ना प्लॉट पे तो फ़ोटो खींचेगा, वीडियो बनाएगा, जानबूझ के मार करने आता है, जानबूझ कर धमकी देता है, गंदी गंदी गाली देता है। और अभी हम 15 तारीख को गए थे वहाँ सुबह बथान पर, तो उस दिन क्या किया है कि मट्टी खींच के सरिया उरिया रहे थे हम, दाना पानी पूरे नादी उदी में मिट्टी चला गया था। रोड का बोला कि रोड का मिट्टी भरा रहा है, तो पूरा नादी उदी में मिट्टी चला गया था। मिट्टी उट्टी हटा रहे थे, कोदारी से सब बराबर कर रहे थे। गाय को एकदम फसरी लगा हुआ था, चाकू मांग करके हम काटे हैं गाय का रस्सी, खूटा उटा सब सही हम छोड़ दिए थे कि अधिकारी आएंगे तो हम उनको दिखाएंगे। लेकिन वो लोग सीधे आया, उसकी बीवी आई आलोक कुमार की, हमको झोंटा पकड़ के नीचे पटक दी। उसके बाद से हम जब झगड़ने लगे उससे नीचे में, तो आलोक कुमार आया, बोला हमको
हमको कि हम गोलियाँ मार देंगे तुमको, मेरे दिया कि मारिए देंगे तुमको, हमको मार के लेना होगा तो हम मार के लेंगे ज़मीन, हमको बोला। उसी पे हम हाथ पकड़ लिए उसका। मेरे भैंसुर आए, वो बता रहे हैं बुर्बक टाइप के राजमिस्त्री में काम करते, वो आए ना तो उनके ऊपर रड से कि क्या चीज़ से बार की, हम तो एकदम बेहोश हो गए थे डर के मारे, एकदम मेरा हालत ख़राब था। उनके ऊपर क्या चीज़ से बार के पूरा ये सब फट गया। मेरे पास फ़ोटो है, रिकॉर्डिंग सब है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें हमारा हिस्सा है, हमको मिलना चाहिए। अब समाधान से ले, लड़ाई झगड़ा से हम नहीं चाहते हैं। क्या नाम? लेकिन वो लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जीनत परवीन। कौन है आपके? मेरे ससुर हैं। मामला है? हम मोहम्मद मुश्ताक है, सरफुद्दीन जी के भागना है। सरफुद्दीन जी 81 बरस उम्र है, उनका लेके जाते हैं कोर्ट जहाँ तहाँ लेके जाते हैं। तो आलोक कुमार बोला, पहले धमकी दिया तो हम नहीं माने, तो उसके बाद रुपया दिया, रुपया देने की कोशिश किया। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो हम बोले पैसा की कोई कीमत नहीं, ईमान के कोई कीमत नहीं पैसा के आगे। तो मेरा केस में फंसा दिया। जब मैं 1454 में मेरा कोर्ट में गवाह थी, उसमें हम गवाह है, इसलिए वो हमको डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। मेरा केस में भी नाम डाल दिया है। 15 तारीख के जीनत परवीन केस किया है, उसके बाद काउंटर केस वो किया है उधर से। तो पुलिस प्रशासन आया, बोला लड़ाई झगड़ा नहीं करो। तो हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हमेशा आलोक कुमार करता है। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो फैसला होगा वही मानेंगे, उसके तरफ हो या मेरे तरफ हो, शांति से रहे। तो मार दंगा करना चाहते हैं। जमीन की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ज़मीन की मांग कर रहे हैं कि 7 हिस्सा है, सबको ज़मीन चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। हम नाना के संपत्ति है, सर्वे खतियान है उनके नाम पे। जवाबंदी है, जवाबंदी गलत तरीके से ये लोग चढ़ा लिया पर, तो हम गलत कर्मचारी कन गए, खतियान दिखाए तो कर्मचारी हटा दिया जवाबंदी। अधिकारी हम लोग के पैसा के ऑफर दिया। अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? अधिकारी कह रहा है कि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, तो हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं है। लड़ाई झगड़ा वो लोग करता है, 100 बंदा के रखता है दूरा बैठा के, दारू तारू पियाता है और रात भर रखता है, हुदंग मचाता है। ये वो गाय के बच्चा के मार दिया, तो कोर्ट में केस चल रहा है। अब कह रहा है ये भी गाय मार देंगे, ये भी गाय के मार देंगे और आग लगा देंगे। बताइए। हम भी रोजा मियाँ के बेटे हैं। हम ज़मीन उसको रहने के लिए दिए हैं, बेचने के लिए नहीं दिए। वो मेरा भतीजा है, तो हमको भी सके चारों बहन के उसमें हक हिस्सा पहुँचता है। अच्छा, आप जमीन दिए थे रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए दिए, जमीन बेच दिया गया? बेचने के लिए नहीं दिए। अच्छा। तो उसका अब्बा के हिस्सा था, तो उसका तो अब्बा सारा ज़मीन बेच लिया, तो उसका ज़मीन बचा क्या? अब 4 गो बहन है, बुढ़वा काबिल अता बता है, तो माँ है, तो उसको नहीं दिया। सबको भाई पर भरा दिया कि भाई सब में रहेगा, खाएगा पिएगा, इसका भाई सब देखेगा। हाँ, तो वो चुपे है से दूसरा आदमी के हाथ से बेच लिया है, पैसा है से खा पी गया, राशन भी खाया, पैसा भी खाया, उड़ाया भी पैसा। ये तुआ टापर बहन सब है, तो ये कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या चाह रहे हैं? हमको हक हिस्सा चाहिए। अच्छा। हिस्सा चाहिए, उसमें जो भी हो, एक दूर हो दो दूर हो, चारों बहन का हमको मिलना हिस्सा चाहिए। मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग- है कि ये सब मरे जिएगी तो इसको कौन देखेगी, कौन यथी करेगी? क्या नाम है? तैजुल खातून। पिता का नाम? रोजा मियाँ। किसके नाम, जमीन किसके नाम से है? रोजा मियाँ के नाम आप से। उनकी बेटी हैं? जी। तो जैसा कि आपने एक पक्ष की बात सुनी, तरीका यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें सुनी जाए। सिर्फ पक्ष की बात सुनकर नहीं, बल्कि विपक्ष भी क्या कह रहे हैं, मोहम्मद आरिफ का क्या कहना है इस मामले को लेकर, इस ज़मीन को लेकर क्या कुछ मामला है, पहले आप वो सुने। बताइए क्या कुछ मामला है? 1998 में मेरा दादी मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन के हवाला कर दिए थे। तो उस समय मेरा बहुत छोटा थे, 5 साल 7 साल के थे। तो उस समय में 2002 में मेरा माँ इंतकाल कर गए। उसके बाद चचा लोग हैं, सारा ज़मीन हड़प लिए। पापा को मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने के कारण है तो सारा चीज़ पूरा चीज़ हड़प लिए। और उसके बाद हम जब सियाना हुए, गए बाहर कमाए उमाए, घूमे फिरे, लवारिस की तरह बोवाए हैं। उसके बाद आए, अपना कागज़ उगज निकाले, ज़मीन खोजे हैं, तो बोल रहा है तुम्हारा यहाँ कोई ज़मीनें नहीं है। बार बार जान से मारने का धमकी उमकी देते रहता है। 3 बार 4 बार आवेदन भी दिए हैं, आवेदन भी थाना प्रभारी नहीं सुन रहे हैं। उसे मारपीट भी हमसे हुआ है, मारपीट भी की है, सारा वीडियो है। उन लोग गाय के हत्या भी कर दिए हुआ, उसका भी वीडियो मेरे पास है। गलत ढंग से जो है ज़मीन बेचने का आरोप है आप पे? कोई गलत ढंग के ज़मीन कोई हम बेचे नहीं है। वो जो ज़मीन जो हमने बेचे हैं वो दादा को रैयती में मिला हुआ था। उसको रहने के लिए अधिकार थे हमारा दादा लोग के, बेचने का अधिकार नहीं थे। जिनका ज़मीन था उससे हम ज़मीन हम लिखवा के उसके बाद हमने ज़मीन बेचे हैं।
आपको रहने के लिए दिया गया था, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि किसी को रहने के लिए दिया गया था जब बेचने के नहीं, लिए? रहने के लिए नहीं दिए, वो सिर्फ मेरा बाप दादा को रहने के लिए दिए हुए थे। वो आसामी के तौर पे ज़मीन दिए थे, उसका पेपर भी मेरे पास है। रैयती ज़मीन दिए हुए थे वो रहने के लिए। तो वो हम जिसके ज़मीन थे अशोक ठाकुर के ज़मीन थे, तो उनसे हम केवाला करवाए हैं। केवाला करवाने के बाद हमने ज़मीन बेचे जी। तो वो लोग ऑपरेशन डालने क्या है, मेरा भी हिस्सा है। तो हमने कहा आपका जब हिस्सा है तो इसके बेजे में तो आप लोग हमसे ज़मीन ले लिए हुए हैं। तो जो आप ले लिए तो फिर यहाँ आप चढ़ाई क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? आपका तो अधिकार नहीं है यहाँ चढ़ाई करने का। ज़मीन कितनी है वो ज़मीन 8 दूर ज़मीन है। अच्छा। 8 दूर में सब पीछे से आदमी लोग सब सारा चीज़ कब्जा किए हुए हैं। उन लोग के लिए चचा लोग नहीं जाते बोलने के लिए, हम ही तो खाली मारपीट करते, हम ही से लड़ते रहते हैं। अच्छा। हम मस्जिद तल वाला जो ज़मीन है मेरा है, तो हम वहाँ पर गए हैं लड़ने उड़ने के लिए, लेने के लिए। तो बोलता है तुम्हारा ज़मीन यहाँ नहीं होने देंगे, ज़्यादा बोलोगे जैसे तुमको मार के जहर खिला के मार दे वैसे तुमको भी मार देंगे। उन लोगों का आरोप है कि पिता के रहते हुए जो है बेटा ज़मीन कैसे लिख सकता है? पिताजी खुद ज़मीन लिखे हुए हैं। बोले कि पिताजी से जो है वो लिखवाया गया ज़बरदस्ती, उनके पास दिमाग नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती लिखाया गया है। नहीं, मेरा पिताजी के ठीक है दिमागी नहीं है, मैं बाकी जिसके नाम से ज़मीन था उसी से हम डायरेक्ट केवाला करवाए, पहचान हम बने हुए हैं, पिताजी ज़मीन लिखे हुए हैं। अच्छा। आरोप जो लग रहा है वो आरोप लगा रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है। इसलिए हमको बाप दादा को रहने के लिए दिया था, बेचने के लिए नहीं दिए हुआ था। तो फिर आप कैसे बेच रहे हैं उसको? हम जैसे वकील से राय लिए हैं, तो वकील बोला है जब तक जिसका ज़मीन है उससे आप जब तक नहीं लिखवाते हैं तो आपको बेचने का राइट नहीं है। तो जिसका ज़मीन था हम उससे लिखवाए हैं, लिखवाने के बाद हम ज़मीन बेचे। ज़मीन किसकी थी? अशोक ठाकुर की। अच्छा। अशोक ठाकुर की ज़मीन थी, हम उससे ज़मीन लिखवाए, ज़मीन मालिक से लिखवाए हम डायरेक्ट ज़मीन। अच्छा। तब उसके बाद हमने ज़मीन बेचे। तो ज़मीन तो रोजा मियाँ की थी? तो रोजा मियाँ को रैयती मिले हुए थे, उस पर आप रह सकते हैं, बेचने का अधिकार नहीं था। रोजा मियाँ के भी बेचने का अधिकार नहीं था। अच्छा। जिसका ज़मीन था वो जब तक वो नहीं लिखेंगे जब तक बेचने का अधिकार भी नहीं है। उसका पेपर भी है मेरे पास, आपको हम पेपर भी दिखा सकते हैं मोबाइल में। जी। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। घर कोल्हा पैगम्बरपुर। कितना खाता खिसरा उस ज़मीन का? वो ज़मीन का खाता खिसरा नंबर मोबाइल में है, याद नहीं है। इस ज़मीनी मामले को लेकर मोहम्मद आरिफ ने क्या कुछ कहा है? मोहम्मद आरिफ ने किस तरीके से अपने लोगों का भी हिस्सा जो है बेचकर उस पर विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद लगातार चल रहे हैं, विवाद लगातार हो रहे हैं, मगर इसका मसला कुछ हल नहीं हो रहा है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दें इजाज़त अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।